महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। विधानसभा निवडणुकीचं बिगुल वाजलं असून राज्यात वेगळी समीकरणं पाहायला मिळणार आहे। निवडणुकीची घोषणा होताच सर्व राजकीय पक्ष कामाला लागले असून राजकीय घाटीभेटी व दौरेही सुरू झाले आहेत। दरम्यान MIM पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली। या भेटीमुळे राज्यातील मराठा आणि मुस्लिम समाज एकत्र येऊन सत्ताधाऱ्यांविरोधात रणशिंग फुंकणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे। 2 दिवसात आमची रणनीती स्पष्ट। मंगळवारी दुपारी 4 वाजता निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केला। त्यानंतर अनेक राजकीय चर्चांना सुरुवात झाली। त्यात संध्याकाळी MIM पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी अंतरवली सराटी येथे जाऊन मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली। आगामी निवडणुका लक्षात घेता ही भेट झाल्याचं दोन्ही नेत्यांनी सांगितलं। मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीवर ठाम असून सरकारनं फक्त दिशाभूल केली आहे, तर मुस्लिम समाजाला देखील आरक्षणाची गरज असल्याचं चर्चा आम्ही करत असून पुढील 2 दिवसात आमची रणनीती स्पष्ट करू। राजकारणात वेळेनुसार पत्ते उघडावे लागतात आणि आम्ही ते उघडू, असा सूचक इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला। मनोज जरांगे पाटील यांनी यावेळी बोलताना भाजपवर सडाडून टीका केली। निवडणुकीत भाजपाला धडा शिकवा, असं आवाहन त्यांनी मराठा समाजाला केलं आहे। इम्तियाज जलील यांनी देखील भाजपावर आणि महाविकास आघाडीवर निशाणा साधला। महाविकास आघाडीसोबत जाण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, मात्र त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही। हे मोठे राजकीय पक्ष फक्त बोलतात आणि काही करण्याची वेळ आली की मागे सरकतात, अशी टीका त्यांनी केली आहे। मुस्लिम समाजाला आरक्षणाची गरज आहे आणि मराठा समाज देखील आरक्षणासाठी आपला लढा लढत आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजप नेत्यांना आरक्षणाचा मुद्दा दिल्लीपर्यंत येऊ देऊ नका असं सांगितलं होतं। त्यामुळे भाजप हा समाजात भांडण लावण्याचं काम करत आहे। त्यामुळेच आम्ही एक वेगळा पर्याय म्हणून मतदारांसमोर येण्याचा प्रयत्न करतोय। लवकरच याबाबत माहिती देऊ, असं इम्तियाज जलील यांनी सांगितलं। चाय पीने के ऊपर, चाय के ऊपर चर्चा करने के लिए चाय भी पिए, यहाँ पे बातचीत भी की है उसमें। अब आगे देखेंगे जो भी होगा। येत्या विधानसभेत जरांगे पाटील आणि तुम्ही एकत्र आम्हाला दिसणार आहात का? देखिए, जैसा अभी जरांगे साहब ने आपको बताया है कि कुछ दिनों के अंदर कुछ ना कुछ तो जो भी फैसला लेंगे, मैं अकेला अपने तौर के ऊपर मेरी पार्टी का फैसला नहीं कर सकता हूं। जरांगे पाटिल साहब की सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी उन्होंने कोई फैसला लिया है, अपने समाज के साथ चर्चा करके, समाज के जिम्मेदारों के साथ चर्चा करके उन्होंने फैसला लिया है। उसमें हमारी सिर्फ उम्मीद यही है, हमारी सिर्फ ख्वाहिश यही है कि आज महाराष्ट्र में जो राजनीतिक परिस्थिति है, जितने भी एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज है या जो प्रस्थापित नेता लोग है, इनका लोगों का विश्वास इनके ऊपर से खत्म हो चुका है। तो जब तक आप नए चेहरे नहीं लेके आएंगे, लोगों का विश्वास जो है नए चेहरों के ऊपर होगा और लोगों को लगेगा कि नहीं भाई, यही लोग बार बार चुनकर आ रहे हैं करके। आज भी राजनीति के अंदर देखिएगा, आज विधानसभा, आज MLAs का ये हुआ है, एक बाप मंत्री रहता है, बेटे को आमदार बना दिया जाता है, मतलब बाकी और कोई नहीं है। ये घरानेशाही कहीं ना कहीं तो खत्म होनी चाहिए ना उसमें। तो आज अगर कोई ऐसी कोशिश की जा रही है तो हम उस कोशिश के अंदर पूरा साथ देंगे जरांगे पाटील साहब को। जरांगे पाटलांनी बुद्धिबळाचं उदाहरण दिलंय। तुम्ही एका बाजूने एकत्र आलात आणि पुढचा कोण आहे राजा जो तुम्हाला मारायचा आहे? नहीं, मैं समझा नहीं हूँ। बुद्धिबळाच्या 2 सोंगट्या असतात, दोन्हीकडे राजा असतात, तुम्ही की कोण झालात, तर पुढचं टार्गेट कोण आहे? देखिए साहब, मैं ये समझ के चलता हूँ कि यहाँ पर राजा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे प्रजा की बात हो रही है। जरांगे पाटिल साहब भी जितना भी आंदोलन कर रहे हैं, वो उनके समाज के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके लिए वो आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं। उसमें हमें तो ये बात समझ में नहीं आती है। मैं विधानसभा के अंदर जब आमदार था उस वक्त एक भाषण किया था और मैंने ये बताया था कि अगर भाजपा तैयार है, शिवसेना तैयार है, कांग्रेस तैयार है, NCP तैयार है, समाजवादी तैयार है, हम तैयार है, तो क्या वजह है कि इसके अंदर रुकावटें लाई जा रही है करके। देखिए, बोलना कुछ और करना कुछ, ये राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं की आदत बन चुकी थी। अब ये जब से आए हैं तो ये सबकी पोल खोल रहे हैं, सबको उधेड़ रहे हैं, तो अब सब परेशान हैं इनकी वजह से। इनका मकसद यही है कि मेरे समाज के साथ इंसाफ करो, हम भी है यही कि चाहते हैं कि साहब हमारे समाज के साथ भी कुछ इंसाफ होना चाहिए करके। और जब 2 लोग का
कॉमन गोल रहेगा, ऑब्जेक्टिव एक रहेगा उसमें, तो यकीनन इनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, हम भी इनके साथ जुड़ेंगे। जरांगे पाटलांनी 14 महिन्याच्या आरक्षणाचा लढा सुरू ठेवलाय. त्यांना आरक्षण जे भेटलं नाही त्याचा साफ दावा आहे की देवेंद्र फडणवीसांनी मराठा समाजाला फसवले. देखिए, मैं है तो अकेले सिर्फ देवेंद्र फडणवीस साहब के बारे में ये नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति जो है वो लोगों को समझ में आ चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर करने का है, केंद्र सरकार के पास जाने का है, मैं तो आपको यहां तक ये कहता हूं कि उस वक्त नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ के एक बड़े नेता को बुलाकर ये कहा था कि ये आंदोलन मराठा समाज का किसी भी हालत के अंदर दिल्ली तक नहीं पहुंचना चाहिए करके, यहीं का यहीं इसको रखना चाहिए करके, तो उनकी नीति रही है ये। लेकिन अब वो एक्सपोज हो चुके हैं बहुत हद तक, जो है सबको समझ में आ रहा है कि इसके पीछे किसकी साजिश है, क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं करके। कोण म्हणजे मैं तो आपको शुरुआत से ही कहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी है और उनके जितने भी है नीचे से लेके ऊपर तक, ये सभी लोगों की साजिश है। आपका अलायंस हो सकता है? देखिए, मैंने है तो आप सीधे तरीके से वो पूछ रहे हैं, मैंने आपको हर चीज का जवाब दे चुका हूं। अलायंस का मतलब क्या होता है, जब आप एक कॉमन गोल को हासिल करना चाहते हैं, और वो कॉमन गोल क्या है करके, समाज के अंदर अगर हमको परिवर्तन लेके आने का है, आज जो जाति धर्म के नाम के ऊपर जो घटिया राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है, मुझे खुशी इस बात की है, मैंने जरांगे पाटिल साहब के तमाम ऐसे भाषण सुना हूँ, कहीं पर भी वो ये नहीं कहते हैं कि साहब ये समाज ने वो समाज के खिलाफ बोलना चाहिए, ये धर्म ने दूसरे धर्म के बारे में कुछ बात करना चाहिए। उनका एक गोल है, उनकी एक सोच है कि भैया हमको रहना सबको साथ में ही है करके। उसमें उन्होंने कितने उदाहरण अपने गांव के दिए हैं यहाँ पर कि उनके गांव के अंदर किस तरीके से अच्छा, लेकिन आज क्या वजह है कि महाराष्ट्र के अंदर जाति धर्म और मजहब की दीवारें खड़ी की जा रही है, उसको कहीं ना कहीं गिराना चाहिए। और वो कौन गिरा सकता है? जो एस्टेब्लिश लीडरशिप है उनसे हमारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है, तो जो नई लीडरशिप डेवलप हो रही है, अगर वो प्रामाणिक है और जिसको मैं जरांगे पाटिल साहब के अंदर देखता हूं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि एक नई पहल हो रही है, क्यों ना हमें कोशिश करके देखें करके। जरांगे महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट मेहबूब शेख, छत्रपती संभाजीनगर. आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा.